नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम उल्लू में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग सीटेट को टारगेट रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एक अहम रोल अदा करता है। दोस्तों, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के दो पार्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट देख चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। जो दोस्तों वो वीडियो नहीं देख पाए हो, नए व्यूअर हो, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ, उसे जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मेंटल डेवलपमेंट। ये मेंटल डेवलपमेंट होता क्या है दोस्तों? मानसिक विकास। मानसिक विकास, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हम लोगों ने देखा था कद बढ़ता है, वजन बढ़ता है, ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटती है। हार्मोन से के डिफरेंस होते हैं। हार्मोन्स काफी ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे शरीर के डेवलपमेंट में। तो मानसिक विकास में, मानसिक विकास का कहने का तात्पर्य है बुद्धि का बढ़ना। ठेठ भाषा में बुद्धि का बढ़ना, बुद्धिमान होना, वही आपका मानसिक विकास कहलाता है। तो मानसिक विकास के अंदर जो है, इसमें बुद्धि का बढ़ना ये हो जाएगा आपका मानसिक विकास। मान के चलिए बुद्धि का बढ़ना, ये बुद्धि बढ़ना क्या है दोस्तों? यही एक विकास है जिसको आप मेजर कर सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के अलावा, आईक्यू लेवल से। ठीक है, तो बुद्धि का बढ़ना, बुद्धि क्या है? ऐसा क्या पार्ट है कि बुद्धि आपको नजर आएगा कि बढ़ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें डेवलपमेंट क्या होता है? समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति होती है, कल्पना करने की शक्ति बढ़ने लगती है। मतलब कि ऐसा जो एक बच्चा नहीं कर पाता है दिमागी तौर पे, जिसमें दिमाग का ज्यादा काम हो, समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति, बहुत सारे ऐसे जो दिमागी काम होते हैं, तर्क वितर्क करने की शक्ति, बहस करने की शक्ति, ये सारे काम जो करने का विकसित होता है हमारे शरीर में, जो डेवलपमेंट होता है, उसे ही हम लोग मानसिक विकास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानसिक विकास को हम लोग ये याद रखिएगा कि बुद्धि का वृद्धि है। जो दिमाग का गति को, जो यूजेस को बढ़ा देता हो, वही मानसिक विकास होता है। आइए इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इसमें दो मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया था। इसमें पहला नाम आता है हॉरलॉक का, ये जरूर याद रखिएगा। हॉरलॉक, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। हॉरलॉक ने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया था कि मानसिक रूप से वही व्यक्ति परिपक्व है, मानसिक रूप से वही व्यक्ति परिपक्व है जो बौद्धिक रूप से चरम सीमा तक पहुंच चुका हो। ठीक है, मानसिक रूप मतलब मानसिक और बुद्धि एक दूसरे का रिलेटेड है, एक दूसरे का पूरक है। तो मानसिक रूप से वही व्यक्ति परिपक्व है जो बौद्धिक रूप से चरम सीमा तक पहुंच चुका हो। तो ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा हॉरलॉक का क्या होता है मानसिक रूप से? बौद्धिक, बौद्धिक याद रखिएगा, बौद्धिक रूप से चरम सीमा तक पहुंच चुका हो। इसमें दूसरा आता है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था दोस्तों? दूसरा था हमारा जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने कुछ नहीं कहा था। जेम्स ड्रेवर एक कॉमन सी बात कहे थे जो हम लोग आमतौर पर फील करते। देखो, सिद्धांत कुछ भी नया नहीं होता है। जैसे कि न्यूटन ने सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का बल, लेकिन ऐसा नहीं था गुरुत्वाकर्षण बल उससे पहले नहीं था। उन्होंने उसे एक लिखित रूप से एक सिद्धांत दिया, परिभाषित कर दिया। उसी तरीके से जेम्स ड्रेवर ने इसे परिभाषित किया था, डिफाइंड किया था कि मनुष्य का जीवन से परिपक्वता तक, जो जन्म लिया उससे लेकर के जब तक वो मैच्योर्ड होता है, तब तक जो मानसिक रूप से चेंजेज होता है, जो मानसिक रूप से जो चेंजिंग आता है, जो उसे सीखने की प्रवृत्ति, एक संगठन रूप से, संगठित रूप से कार्य करने की जो प्रगति होती है, वही मानसिक विकास कहलाता है। ये इन्होंने ये कहा था। तो इसमें बस यही याद रखिएगा, मतलब ये मानसिक संगठन एवं कार्य,
जो संगठित होकर के जो कार्य करते हैं या मानसिक संगठित जो है उससे जो कार्य करने में परिवर्तन होता है, यही जेम्स ड्रेवर ने बताया था। तो याद रखिए, अब जन्म से लेकर परिपक्वता तक जो जितने भी चेंजेस होते हैं इस बारे में जेम्स ड्रेवर ने बताया है। दोस्तों अब क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, हमने देखा कि हार्लोक ने बताया, ड्रेवर ने बताया, तो मानसिक डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बच्चों में जन्म के साथ विकसित होते चला जाता है। जैसे जैसे वे बड़े होते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, मानसिक विकास होते चला जाता है। मानसिक विकास का क्या एक हो गया, आयु के साथ बढ़ता है। पहले याद रखिएगा, आयु के साथ बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मानसिक विकास है जो आयु के साथ बढ़ते रहता है। तो आयु के साथ क्या क्या बढ़ता है, समय का ज्ञान होता है उसको, आज कल सुबह शाम दिन रात ये सभी क्या होता है, उसे समय के साथ ज्ञान होते चला जाता है। उसके साथ क्या होता है, वो योजना बनाने लगता है। ये सब मेंटल डेवलपमेंट का ही एक उदाहरण है। वो योजना बना के एक क्रमबद्ध तरीके से एक बनाता है टारगेट कि क्या करना है, फिर किस तरीके से करना है। तो ये योजना बनाना जो उसका मानसिक डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। फिर क्या होता है, आवश्यकताओं और अभिरुचियों का विस्तार हो जाता है। आवश्यकताओं और अभिरुचियों का विस्तार, जैसे जैसे उसका मानसिक मेंटल डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होगा, उसकी जरूरत बढ़ते चली जाती है। जैसे स्टैंडर्ड 1 के बच्चे की कुछ और आवश्यकता होती है, बस खाना है, टिफिन ले जाना है, खिलौनों की। जब स्टैंडर्ड 10 में चले जाते हैं तो वही बच्चे जो है बाइक मांगने लगते हैं, उनकी आवश्यकता अधिक हो जाती है, उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर की ओर चला जाता है, कोई नए गेम, टेबल टेनिस, ये सब की ओर चला जाता है। तो याद रखिएगा, आवश्यकताओं और अभिरुचियों का विस्तार होने लगता है। ये सारे डेवलपमेंट जो होते हैं, ये सारे जो चेंजिंग होते हैं, ये हमारे मानसिक विकास के कारण ही होते हैं। याद रखना, मानसिक विकास बुद्धि का बढ़ना, एक लाइन में याद रखना, मानसिक विकास बुद्धि का बढ़ना। तो हम लोगों के लाइफ में क्या होता है, बुद्धि का बढ़ने का क्या मतलब है, उसके सोचने की शक्ति बढ़ जाना, याद करने की शक्ति बढ़ जाना, समझने की शक्ति को बढ़ना, अभी जो अभिरुचियां हैं, जो जो उसकी जरूरतें हैं, उस सभी चीजों में उसकी वृद्धि जो होती है, ये सारे चीज कहलाते हैं हमारे मानसिक विकास। ठीक है दोस्तों, 2-3 पॉइंट याद रखना, ये काफी अच्छे पॉइंट है, ये याद रखिएगा। मानसिक विकास में कुछ है, पहले महीना में हाथ पैर मारता है, ये टाइमिंग याद रखिएगा। हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना, जो बच्चा होता है हाथ पैर पहला महीना में मारना शुरू करता है। ठीक है, पहले महीना में ये 3 पॉइंट एकदम याद रखिएगा। ध्वनि का स्मरण करना, ध्वनि के समझने लगता है दूसरा महीना में। दूसरा महीना में वो ध्वनि को समझने लगता है। ठीक है दोस्तों, उसका क्या होता है, छठा महीना में सुनी आवाजों का अनुसरण करने लगता है। माता पिता को पहचानना, ये सब घटनाएं इसी बीच में होती है। सुनी आवाज को अनुसरण करना, ये छठा महीना होता है। ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हाथ पैर मारने लगता है पहले महीना में, ध्वनि दूसरे महीना में, सुनी आवाजों का अनुसरण करना छठे महीना। दोस्तों देखो, एग्जाम्स के लिए उन पॉइंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है जिन पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ना ठीक है, आवश्यकता होती है, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम समय उन पॉइंटों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, उन बिंदुओं को ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना 3 पॉइंट्स को। और इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं अभी आप लोगों ने देखा क्या थी, आयु के साथ बढ़ता है, समय का ज्ञान होता है। आजकल ऐसा नहीं कि टाइम देखने सीधे से कि आजकल परसों, ये सब भी समय का ज्ञान है। आवश्यकताओं, विचारों का, अभिरुचियों का विस्तार, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, आवश्यकताओं और अभिरुचियों का विस्तार, ये आपका जो है मानसिक विकास का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। आजा दोस्तों, अगला अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट।
मानसिक विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहली अवस्था देखो, जो भी डेवलपमेंट है, हमने देखा था डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है। तो यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी एक प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट है, यह डेवलपमेंट आपका होता है प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। एक सबसे पहले जो जन्म लिया उस समय भी जो विकास होता है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मतलब किसी चीज का प्रतिवर्त क्रिया की प्रतिक्रिया करना। मतलब कोई चीज उसको बताया गया, उसमें वो प्रतिक्रिया अपना देना आरंभ कर देता है। तो ये क्या होता है, इसका ड्यूरेशन याद रखना, जन्म से 13-14 महीने तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसका ड्यूरेशन होता है बॉर्न टू 13-14 मंथ्स, यानी कि जन्म से लेकर के 13-14 महीना तक। इसमें क्या क्या होता है, बच्चे 13-14 महीने तक क्या क्या करते हैं, वो सभी प्रक्रियाएं होगी। चूसना होता है, अंगूठा चूसते हैं, ये सारे प्रक्रियाएं होती है। निगलना, कुछ और निगल उनके मुंह में डाला गया तो ये नहीं बोला जाता कि आप खाओ, वो उसे निगल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, घुटने के बल चलना भी होता है, उन्हें बताया नहीं जाता ये सारी बातें। ठीक है, तो ये उसको रिफ्लेक्स करने लगते हैं। वो चलते हुए लोगों को देखते हैं, तो अगर कॉपी कर रहा है, तो उसे चलना चाहिए, लेकिन वो घुटने के बल चलने लगता है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, लघु मस्तिष्क और बृहद मस्तिष्क का कुछ मात्रा का विकास हो जाता है। जो हमारे माइंड डेवलपमेंट होता है, जो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास, मानसिक विकास नहीं यहाँ बोल रहा हूँ, जो मस्तिष्क का विकास होता है उसमें लघु मस्तिष्क और बृहद मस्तिष्क का कुछ पार्ट डेवलप हो जाता है, पूरा नहीं डेवलप होता है, कुछ पार्ट डेवलप। और हम लोग आगे जब देखेंगे, माइंड पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे, मस्तिष्क जब देखेंगे, ब्रेन को, उसमें देखेंगे लघु मस्तिष्क का क्या कार्य है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, बृहद मस्तिष्क का क्या है। लेकिन याद रखिएगा, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन का जो प्रारंभिक है मानसिक विकास, उसमें लघु मस्तिष्क और बृहद मस्तिष्क का कुछ भाग डेवलप हो जाता है। ड्यूरेशन जन्म से 13-14 महीना तक, चूसना निकलना, घुटना चलना, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट। अगला स्टेज है दोस्तों हमारा स्टेज ऑफ डिजायर और वॉलेंट्री स्टेज, इच्छित क्रियाओं की अवस्था, इच्छित क्रियाओं की अवस्था। तो ये डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 17-18 महीने से, और ये जीवन भर चलता है, पूरे जीवन भर ये चलते रहता है कि 17-18 महीने से ये डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और ये क्या होता है, इसमें बड़े मस्तिष्क, बृहद मस्तिष्क जो होता है वो परिपक्व हो जाता है। तो ऐसी डिजायर का जो एक डिजायर होता है 17-18 महीने के बच्चे में, डिजायर आने लगता है कुछ खाने का, किसी के पास जाने का, कुछ खेलने का। तो ये जो डिजायर होता है, ये इच्छा जो शक्ति डिजायर होती है हम लोगों के अंदर जो डेवलप होती है, ये जीवन भर चलता है। लेकिन ये स्टार्ट होता है 17-18 महीने से, और बृहद मस्तिष्क अधिक परिपक्व होता है इसमें। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा अगला पार्ट है, देखिए हमारा अगला स्टेज होता है जो मेंटल डेवलपमेंट का, वो होता है उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था। अब ऐसे कार्य हम लोग करने लगते हैं जिसका कोई एक प्रपोजल होता है, कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, स्टेज ऑफ पर्पोजफुल एक्शंस। ये अवस्था जो होती है, ये कब से स्टार्ट होती है, आपके 2 वर्ष से आरंभ होती है। किसी उद्देश्य के लिए काम करना आप दूसरे वर्ष से आरंभ करते हैं, और ये पूरा जीवन आप जो कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्यहीन कार्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 वर्ष से आरंभ होता है, और ये अंतिम अवस्था है माइंड डेवलपमेंट की। माइंड डेवलपमेंट की ये अंतिम अवस्था है। 2 साल के उम्र में आपका मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। उस विकास पे आप काम करना आरंभ कर देते हैं। पूर्ण नहीं होता है, मतलब कि मानसिक विकास जो होता है वो आरंभ हो जाता है आपका पर्पोजफुल का, मतलब ये अंतिम विकास है मानसिक विकास। इसके बाद मानसिक विकास नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब पर्पोजफुल एक्शन होते चला जाता है। ऐसा नहीं कि इसके बाद आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता ही नहीं, मेंटल डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये अंतिम अवस्था है। ठीक है, तो इस अवस्था का प्रारंभिक कार्य क्या होता है, खिलौने पकड़ने, दौड़ना आदि। यहाँ से जो वो खिलौना पकड़ता है, एक पर्पोजफुल होता है, उसे खेलने के लिए दौड़ता है, उसके लिए भी एक उसका उद्देश्य होता है, कहीं पहुंचना, किसी के साथ खेलना, एक उद्देश्य यहाँ पे उसका ये लागू रहता है। तो याद रखिएगा, स्टेज ऑफ पर्पोजफुल एक्शंस, उद्देश्यपूर्ण कार्यों करने की अवस्था।
ये क्या होता है, 2 वर्ष से आरंभ होता है और ये अंतिम अवस्था है। क्लियर दोस्तों, ये अंतिम अवस्था है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस अवस्था में क्या मानसिक विकास होता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था शारीरिक विकास शिशुअवस्था में होता था, बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, उसी तरीके से हर अवस्था में क्या मानसिक विकास होता है इस बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शिशुअवस्था से। दोस्तों अगला हम लोग देख रहे हैं, हमने बताया स्टेजेस। पहला स्टेज क्या होता है हमारा, शिशुअवस्था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड। तो सबसे पहला इसमें होता है जो विकास होता है मेंटल डेवलपमेंट, तो वो आपको बताता है ये बात। एक तो याद रखिएगा ये 2 वर्ष तक होता है, जन्म से 2 वर्ष तक। शिशुअवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। तो सबसे पहले क्या कहता है, संवेदन क्षमता का विकास। संवेदन क्षमता का विकास। तो संवेदन यानी कि सेंस क्या होते हैं, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां इस अवस्था में एक्टिव हो जाते हैं। तो ये काम से ही लग रहा है संवेदन। ये संवेदन होता है क्या, इसमें दिखने, वो देख करके समझने लगता है बातों को। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है, दृष्टि संवेदन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ध्वनि संवेदन, ये समझने लगता है। दृष्टि, ध्वनि और स्वाद समझने लगता है। क्लियर दोस्तों, ये जो 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां, ये पांचों इसी अवस्था में मतलब एक सक्रिय हो जाते हैं। ये हमारा मानसिक डेवलपमेंट का ही एक उदाहरण है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां यहाँ सक्रिय हो जाते हैं, ये 2 वर्ष से पहले ही हो जाता है। दूसरा क्या है आपका, समझ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझ का विकास हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये समझने की शक्ति, वो अपने परिवार को समझने लगता है। ठीक है, समझ का विकास का सबसे अच्छा ये क्या है, ये अपने परिवार को पहचानने लगता है, माता पिता को पहचानने लगता है, परिवार को समझने लगता है। तो ये इसी दौर में ये घटना घटती है, समझ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, द्विक स्थान, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस में क्या हो जाता है कि वो दूरी को समझने लगता है। ये मत समझिए कि इस अवस्था में वो लंदन, पेरिस, दूसरे शहर, ये सब बातों को समझने लगा, और दूरी को समझने लगता है। ये दूरी को समझने पे वो क्या करता है, वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, खिलौनों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द्विक स्थान, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस क्या हो जाएगा, आपको दूरी को समझने लगता है। दूरी को समझने लगता है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, समय का, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं कि 2 वर्ष की आयु में उसे घड़ी देखने आने लगता है, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे सुबह शाम समझने लगता है, सुबह शाम आदि समझने लगता। क्लियर दोस्तों। तो याद रखिएगा, प्रारंभिक जो है संवेदन क्षमता, जो शिशुअवस्था, बचपन अवस्था में जो होता है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, इसमें संवेदन हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय एक्टिवेट, आप समझ गए होंगे, आंख, नाक, कान। तो इसका जो काम ये करना आरंभ कर देता है। फिर क्या होता है, ये डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने लगता है। तो समझने का ये नहीं कि पूरी दुनिया को उसको समझ आ जाती है, वो अपने माता पिता, परिवार को समझने लग जाता है। द्विक स्थान, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। स्पेस का ये नहीं कि वो सभी स्थान को पहचानने लगता है, ये सिर्फ दूरी का अंदाजा लगाने लगता है। इस अवस्था में खिलौनों को पकड़ने की कोशिश करता है, कोई नजदीक है, हाथ बढ़ा रहे हैं तो गोद में गिरने की कोशिश करने लगता है। ऐसा नहीं क्या बहुत दूर है तो वो आपके गोद में आके गिरने लगेगा। फिर क्या, समय का ये मत समझिए कि वो टाइम देखने सीख जाता है। इस अवस्था में सुबह शाम की अवस्था उसे समझ में आने लगती है। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद और ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट घटना और घटती है। वो घटना है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के बारे में यहाँ वो सोचना आरंभ कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगर मानसिक दृष्टि से पूछा जाए कि किस अवस्था में वो माता पिता को पहचानने लगता है, समय का ज्ञान हो जाता है, उसे खुद के बारे में सोचने लगता है, तो याद रखिएगा ये पहला हो जाएगा आपका शेषवा अवस्था में। ठीक है, शेषवा अवस्था में इन्फेंसी। क्लियर दोस्तों? तो याद रखिएगा यहाँ खुद के बारे में सोचने लगता है, खुद के बारे में सोचने लगता है, खुद के बारे में वो सोचने लगता। क्लियर है? शेषवा अवस्था में क्या क्या होगा आपको याद रखिएगा पॉइंट्स को। संवेदन, ज्ञानेंद्रिय, समय, सुभाषण, ठीक है। उसके बाद समाज की विकास, माता पिता की पहचान। उसके बाद आपका स्थान, दूरी, नजदीक का पहचान। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के बारे में सोचना आरंभ कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा जो आता है, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। इसमें क्या होता है कि मेंटल विकास तो बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। सबसे तीव्र अगर होती है मानसिक विकास तो सबसे तीव्र होती है अर्ली चाइल्डहुड, सबसे तीव्र होती है अर्ली चाइल्डहुड में, सबसे तीव्र होती है। इसी मानसिक विकास के कारण यहाँ पे बच्चे क्यों, कहाँ, कब पूछते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से 6 इयर्स के बच्चों को माना गया है। इसमें क्या होता है कि सबसे तीव्र गति से होता है, बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, उत्सुकता बहुत होती है, उत्सुकता बहुत होती है, इसमें किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा बहुत होती है। जिज्ञासा बहुत होती है, उत्सुकता बहुत होती है। और इसमें क्या कहते हैं, क्यों, कहाँ, कब, ये पूछना चालू कर देते हैं कि बड़ी अजीब सी बात है। इसमें लड़कियां अधिक पूछते हैं लड़कों के मुकाबले, लड़कियां अधिक बक करती है, अधिक पूछती है क्वेश्चन, क्यों है, कहाँ है, कैसे है। ये नेचर में बाद में भी देखने को मिला है। और इसमें क्या होती है, उत्सुकता बहुत अधिक होती है, जिज्ञासा, किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, ये बहुत होती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा मानसिक विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होती है क्या होती है, सबसे तीव्र होती है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब पूछना चालू कर सकते हैं, उत्सुकता बहुत होती है। इसी बाल्यावस्था में दोस्तों क्या होता है, ये सजीव और निर्जीव के बारे में समझना स्टार्ट कर देते हैं। क्या सजीव है, क्या निर्जीव है, ये समझना स्टार्ट करते हैं। के बाद की स्थिति ये लोग समझने लगते हैं कि कौन जीवित है, कौन मर। इससे पहले के बच्चों को पता ही नहीं चलता क्या सजीव है, क्या निर्जीव। छोटी छोटी दूरियां ये समझने लगते हैं। इससे पहले जो थे 2 वर्ष से पहले जो बच्चे रहते थे वो दूरी को सिर्फ समझते थे, नजदीक और दूर के बारे में वो पकड़ने की कोशिश करते थे, उसके पास जाने के लिए। अब क्या, वो एग्जैक्ट दूरी, मीटर, किलोमीटर, ये सब थोड़ी बहुत समझने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, छोटी दूरियां समझने लगते हैं, छोटी दूरियां। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, ये तर्क वितर्क के रूप में बहुत तेज होते हैं। यहाँ पे तर्क वितर्क, इसी में जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सभी सीखना वो आरंभ कर देते हैं। ठीक है, जिससे पीछे ये सारे बातें होती है। क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, हम लोगों ने इसका फिजिकल डेवलपमेंट में भी देखा है। फिजिकल डेवलपमेंट में भी अर्ली चाइल्डहुड बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे तीव्र गति से यहाँ पे मानसिक डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसका एक रीजन ये भी है, क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सारे पूछने लगते हैं, सजीव निर्जीव में पूछने लगते हैं, छोटी दूरियां समझ में आती, तर्क वितर्क बहुत अधिक करने लगते हैं, प्लस माइनस, गुना, भाग, ये सारे बातों को समझने लग जाते हैं। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें उत्सुकता और जिज्ञासा सबसे अधिक, या उत्सुकता और जिज्ञासा का काल जो है उत्तर बाल्यकाल है, अर्ली चाइल्डहुड है। और मानसिक विकास भी यहाँ पे बहुत अधिक होता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं लेटर चाइल्डहुड। दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड क्या है, 6 से 12 वर्ष, या
6 से 12 वर्ष, ये आपका क्या है, लेटर चाइल्डहुड। 6 से 12 वर्ष की आयु लेटर चाइल्डहुड। ये दौर जो होता है इसमें आप जो जो प्रक्रिया से गुजरे वो सभी प्रक्रिया आपके मानसिक प्रक्रिया से आती है। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट कुछ अलग नहीं है। हम लोगों, आप जो अभी पढ़ रहे हैं आप उसे जी चुके हैं, लोग अभी उसे, कुछ लोग जी रहे हैं। बस उस प्रक्रिया को माइंड में याद रखना है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, वही डेवलपमेंट यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि मानसिक बहुत प्रभावित होता है। मानसिक विकास बहुत प्रभावित होता है। मानसिक विकास बहुत अधिक प्रभावित होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, आपको पैसे के बारे में समझ में आ जाती है, ठीक है, पैसों से संबंधित, पैसों से संबंधित आपको इसमें सारी जानकारी होने लगती है। इसके साथ ही आप जो है दिन तारीख को समझने लगते हैं। इससे पहले आप सुबह शाम समझते थे, अब दिन तारीख ये सारी चीज आपको समझ में आने लग जाती है। इंच फुट, छोटी छोटी दुनिया आप इससे पहले समझ रहे थे, अब इसे बड़ी छोटी सभी दुनिया आपको समझ में आने लगी। इंच फुट किलोमीटर मीटर सारी बातें याद होने लगेगी। देखो हमारे मानसिक विकास को ही समझते हुए हमारा सिलेबस को तैयार किया गया। हमारा सिलेबस जो भी है, किस ईयर में क्या पढ़ाना है, 5 का 10th का बहुत डिफरेंस होता है। सारे 5 to 6 जाइए तो उसमें सिलेबस में अंतर हो जाता है। तो ये हमारे मानसिक विकास को देख करके ही हमारे सिलेबस को तैयार किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे इंच फुट किलोमीटर मीटर ये सारे बातों में आपको सारी जानकारियां होने लगती है, मतलब यहाँ पे यूनिट समझने लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, 6 से 12 वर्ष के आयु में आप योजना बनाकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आप योजना बनाते, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेटर चाइल्डहुड मानसिक विकास बहुत प्रभावित होता है। पैसों की संबंधित बातें होती है, जो भी होती है पैसों से संबंधित वो सारी बातें आपको याद रह जाती है। दिन तारीख ये आपको समझ में आने लगता है, इंच फुट किलोमीटर ये सारी बातें समझ में आने लगती है, योजना बना के आप काम करने लगते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर दोस्तों। तो ये रहा लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों सीटेट माइंड सेट रखिएगा, सीटेट सोने ना दे आपको। 5 जुलाई ये अच्छा मौका, इस बार कोई बहाना किसी के पास नहीं होगा, पढ़ने का समय नहीं मिल रहा। इस बार आप अगर फेल होंगे तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, याद रखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा प्रयास रहेगा एग्जाम तक मैक्सिमम चैप्टर्स पढ़ा देना। और हाँ, इस संडे, प्रत्येक संडे पूरे वीक में जो चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, मिस मत कीजिएगा। संडे समय आपको बता दिया जाएगा, संडे प्रैक्टिस जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर्स का, क्लियर दोस्तों। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था दोस्तों ये बिल्कुल वो अवस्था होती है जब आप ना बच्चे रहते हैं ना आप बड़े होते हैं। और आपको बताया था मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो क्या होता है, इसका काल होता है 13 से 19 साल, जिसे टीन एज कहा जाता है। सबसे खतरनाक एज भी मैंने बताया था। टीन एज में आप क्या क्या समझते हैं, मानसिक विकास क्या क्या होती है, उस बारे में हम लोग देखते हैं। इसके अंत में सबसे अधिक मानसिक विकास होता है दोस्तों। यही वो काल है जिसमें लड़का आईआईटी क्रैक करता है, आईआईटी के लिए एग्जाम देता है। यही वो समय है जब आप टॉपर्स की गिनती में आते हैं, टॉप रैंकर्स की। यही एक समय है जिसमें सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर अपना रुतबा दिखाता है किशोरावस्था में। यही वो समय है जब कोई भी आप अपने लाइफ का एक स्ट्रीम चुनते हैं दोस्तों। अगर इस समय देर हो गया तो स्ट्रगल करना पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये सबसे अधिक काल है और इसमें सबसे अधिक मानसिक विकास होता है, अंत में सबसे अधिक होता है।
इसीलिए अंत में देखिए सभी एक स्ट्रीम चुन लेते हैं, अंत में सबसे अधिक मानसिक विकास होता है, सबसे अधिक विकास, सबसे अधिक विकास होता है दोस्तों, सबसे अधिक विकास होता है यहाँ, इसके अंत में सबसे अधिक मानसिक विकास होता है। और क्या होता है इसमें, चिंतन करते हैं लोग, यहाँ पे लोग बहुत अधिक चिंतन करते हैं, किसी बारे में सोचने समझने की क्षमता उनकी बहुत अधिक बढ़ जाती है, किसी चीज को अंत तक हो जाते हैं सोचने के लिए, यहाँ पे चिंतन करने की क्षमता सबसे अधिक बढ़ती है। क्लियर दोस्तों, उसके साथ क्या होता है, एकाग्रचित्ता, कंसंट्रेशन होने लगता है। यहाँ पे लोग एकाग्रचित हो जाते हैं, किसी काम को अगर करना चाह ले, किसी चीज को अगर ठान ले तो कर सकते हैं, यहीं से आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इसके प्रति एकाग्रचित होकर के भिड़ जाते हैं और अपने रिजल्ट की और आगे बढ़ते हैं, समझ एवं पकड़ यहाँ बढ़ जाती है। समझ एवं पकड़, हर एक चीज की समझने की क्षमता, उसके बारे में करने कुछ भी करने की क्षमता, यही कि आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। अगर कोई इंसान मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो, उसका मानसिक पूरा डेवलपमेंट ना हुआ हो, तो कोई भी डिसीजन लेने के लायक नहीं रहता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे आपकी मेमोरी, याददाश्त, ये सारी चीज डेवलपमेंट बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि आपको किशोरावस्था स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। मानसिक तौर पे सबसे अधिक यहीं पे आपका इंपॉर्टेंस होता है कि आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों, तो याद रखिएगा, अंत में सबसे अधिक विकास होता है। चिंतन, लोग चिंतन के बारे में करते हैं बहुत ज्यादा, एकाग्रचित, एक डिसीजन ले लेते हैं, आप उसे पीछे पड़े रहते हैं, समझ एवं पकड़ भी होता है यहाँ पे, और निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, और आपकी याददाश्त यहाँ पे बढ़ने लगती है दोस्तों। इसी तरीके से हम लोगों ने मानसिक विकास को देखा, हमने शारीरिक विकास को देखा। नेक्स्ट जो देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट का संज्ञानात्मक विकास। जिस तरह न्यूटन ने फिजिक्स को डिफाइन किया, उसी तरीके से यहाँ डेवलपमेंट को डिफाइन करने वाले एक महान हस्ती के बारे में बात होगा संज्ञानात्मक विकास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और संडे इस वीक में जितने भी हमारे क्लासेस होंगे उसके मॉक टेस्ट होगा, आपको क्वेश्चंस के आंसर बताए जाएंगे एग्जाम के रिलेटेड सभी दोस्तों। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपका मानसिक विकास क्लियर हो गया हो, मानसिक डेवलपमेंट आप समझ गए हो। लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल एग्जाम उल्लू के साथ लगे रहिए, हमारा साथ जुड़े रहिए, और सीटेट इस बार हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।